कई सारे बच्चे जानना चाहते हैं जीएनएम के बाद रेलवे में जॉब कैसे पाएं। तो रेलवे में जॉब करने का फ़ायदा आपको बता देता हूँ। सैलरी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा 75,000 पर मंथ के आसपास सैलरी है अभी फ़िलहाल। अभी जो चल रहा है 7th पे कमीशन चल रहा है। इसके बाद इसी साल मोस्ट प्रोबेबली 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। जो 75,000 का स्टार्टिंग दिख रहा है ये कम से कम 85 प्लस जाएगा। 85 तो चला ही जाएगा बड़े प्यार से। सो दैट इज़ द पावर ऑफ दिस, कहाँ गया, रेलवे। पैसे बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ आपको बता देता हूँ। रहने का फ्री है, हॉस्पिटल्स में काम करोगे तो हॉस्पिटल में आपका फ्री, फैमिली का सब कुछ फ्री है। बैक चैनल से नहीं, रियल में फ्री है। ट्रैवलिंग एसी कोचेज़ में काफ़ी सारे फ्री मिलते हैं। एज वेल एज इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल्स, बच्चों का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सब्सिडी मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। ये सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं रेलवे में जॉब करने का। तो कैसे मिलेगा नौकरी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस, कोचिंग, सब कुछ। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आता है रेलवे का, पहले मतलब जस्ट 2 साल पहले 5 साल में एक बार पेपर होता था, अभी हर साल पेपर होगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए। पहले 5 साल पहले एक बार पेपर होता था तो इतना बच्चे ध्यान रहते, ठीक है यार, अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि सर कितना सैलरी हमको मिलेगा। वैकेंसीज जो आया था 272 आया था। एज लिमिट कितना है, 20 से 40 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मतलब अच्छा मेडिकल कंडीशन, आपका आईज वगैरह ठीक होना चाहिए। पे लेवल 7th के हिसाब से 44,900 आपका क्या है, बेसिक है। ये सब कुछ मिला के DA आपका DA TF ये सब कुछ मिला के आपका 75 के आसपास बनता है पर मंथ। ओके जी, इसके अलावा हम चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, जो मैं आपको डिटेल मतलब एज बता दिया आपको मैंने, क्वालिफिकेशन भी आपको बताऊंगा मैं, है ना। ये आपका आईज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, देख लीजिए एक बार, बिकॉज आप बेटर समझते हैं मेरे से, बिकॉज आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो। कोई अगर इंडिया का है, कोई अगर नेपाल का है, कोई भूटान का है, तिब्बतन रेफ्यूजी है, वो भी एलिजिबल है इसमें काम करने के लिए। ठीक है, एज लिमिट आप देख लीजिए बेटर तरीके से। एज में रिलेक्शन इस हिसाब से मिलता है, जैसे जैसे कैटेगरी उसके हिसाब से क्या होता है, रिलैक्सेशन आपको मिलता है। फीस आपका लगता है 500 रुपया, ठीक है, लेकिन 100 रुपया रिफंड हो जाएगा। और जनरल वालों का, अगर कोई मान लो SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो भाई साहब क्या है, आपका लगेगा 250 रुपया, सारा का सारा वापस हो जाता है। तो अगर ऐसे बोलोगे फीस 100 रुपया लगता है या फिर कुछ लगता नहीं है। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं कुछ भी, सब है ना, ये सब आपको पता है। ये सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, कौन जाता है ऑफलाइन, आजकल बैंक में जाकर कौन जमा करता है बताओ, बहुत रेयर केसेस में कहीं हो सकता है, कहीं आगे पीछे जाके होता हुआ काम, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास कहानी आ गया। तो इसके अलावा हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम होता है। क्या होता है एग्ज़ाम, कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसलिए ये टेस्ट जो होता है, आपको टेस्ट पहले से ही आपको खुद बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा। मोबाइल पर भी हो जाएगा, लैपटॉप पर भी हो जाएगा, उससे आपका प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा। हमारे पास तो हम प्रोवाइड करते हैं काफ़ी साल से, मतलब कितने साल, 2019 से दे रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतने साल हो गया हमको काम करते हुए इस फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पेपर होगा। पेपर में क्या क्या आएगा बता देते हैं, देख लेते हैं एक बार। प्रोफेशनल एबिलिटी 70 आएगा आपका, जो आपका बेसिकली नर्सिंग से आएगा 70 नंबर। अवेयरनेस से आएगा 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस मतलब GK हो गया, स्टैटिक GK, करंट अफेयर सबसे आएगा। एरिथमेटिक रीजनिंग से आएगा 10 नंबर। जनरल साइंस से आएगा 10 नंबर। जनरल साइंस मतलब क्या हो गया, 9th और 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे 10 नंबर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 सेक्शन इसमें फंसते हैं आप, ये 30 नंबर गेम चेंजर होता है मेजोरिटी बच्चों के लिए, बिकॉज कट ऑफ भाई साहब आता है 70 के आसपास। अब 70 में 70 तो आ ही नहीं सकते, तो इसलिए वो 3 चीज़, अगर 3 पार्ट इसने किसी ने अच्छे कर दिया तो भाई साहब अच्छा हो जाएगा, उसका जॉब लग सकता है। नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिलेबस और इसका प्रिपरेशन कैसे करें, स्पेशली ये नॉन टेक वाले पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन करना, और ये बताऊंगा आपको मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं,
एलिजिबल कौन कौन है? क्या परसेंटेज कुछ चाहिए होता है? नहीं, इसमें परसेंटेज है कुछ हिसाब किताब है नहीं भाई, परसेंटेज का कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें। आपको एलिजिबल को आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, ये हो गया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बेसिक पे, ये सब कुछ बता चुका हूँ। जो नर्स एंड मिड वाइफ कोर्स किया है, 3 साल का कोर्स है, जैसे जीएनएम एलिजिबल है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है। ये 2 कोर्सेज एलिजिबल हैं। अगर कोई बच्चा ने ये 2 कोर्सेज कर रखा है वो एलिजिबल है। कोई बच्चा मान लो एएनएम कर रखा है, उसके बाद जीएनएम लेटरल एंट्री किया है ना, मतलब जीएनएम 3 साल प्लस 6 महीना इंटर्नशिप नहीं, लेटरल एंट्री किया है मतलब 2 साल का, वो भी एलिजिबल होता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पता लग गया। अब चलते हैं, हमारा कहानी चलते हैं, कैसे प्रिपरेशन करोगे वो 3 पार्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने एक एक्सटेंसिव कोर्स बना रखा है, उसमें बहुत सारे बाकी भी आयत हैं, लेकिन आपको जो चाहिए उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें रीजनिंग भी है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, वीडियो कोर्स है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस का मॉक टेस्ट है, वीडियो कोर्स है, पीडीएफ नोट्स भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपका जीके है, करंट अफेयर्स भी है, उसका मॉक टेस्ट है, बिकॉज उसका कोर्स की जरूरत नहीं है। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा? नॉन टेक्निकल करके नाम होगा, उसमें आप देखेंगे, उसमें आ जाएगा। इसमें ये देखिए नॉन टेक्निकल, ये किसी भी कोर्स के लिए कमाल का कोर्स है, किसी भी कोर्स मतलब किसी भी जॉब के लिए, बिकॉज ये कोचिंग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये आपको चाहिए होगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए चेकआउट, इस पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, कोर्स आपका पढ़ना चालू करो, जॉब आपका मौज मारो। थैंक यू वेरी मच। और इसमें मिलते हैं कोर्स के अंदर, आपका फुटप्रिंट देखूंगा, आप आएंगे, पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से जॉब मिल के रहेगा फिर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।